तो स्वागत है आप सबका द विरल अखानी शो पे। और आज हम बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच जो मैच हुआ लास्ट वीक उसके ऊपर बात करने वाले हैं। बार्सिलोना ने फोर्थ कंसेक्यूटिव एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को हरा दिया इस सीजन में, ला लीगा, कोपा डेल रे, सुपर कप तीनों मिला के। तो चलिए लास्ट वीक की उस मैच के ऊपर बात करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले द बेसिक्स, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सरप्राइजिंगली रियल मैड्रिड एक अलग गेम प्लान लेके आया था इस मैच में, जो कि उनका नेचुरल गेम प्ले नहीं है। वो लोग सेकंड बॉल पे खेलने का सोच रहे थे, ठीक है। थीबो कोर्टवा या फेडेरिको वाल्वर्डे शूट कर रहे थे, उन लोगों का प्लान था कि हम हेडर जीतेंगे, ठीक है, और सेकंड बॉल पे खेलेंगे, ठीक है। और जब बार्सिलोना के पास पोजीशन थी तो वो लोग इतना हाई प्रेस भी नहीं कर रहे थे जितना बार्सिलोना ने प्रेस किया, ठीक है। तो उनका ये गेम प्लान था कि हम सेकंड बॉल पे खेलेंगे जब हमारे पास बॉल होगा, और जब हमारे पास बॉल नहीं होगा तब हम काउंटर अटैक पे खेलेंगे, ठीक है। जो कि एक नेचुरल गेम प्ले नहीं है रियल मैड्रिड का, लेकिन वो लोग ये सोच के आए ये गेम प्ले इस मैच में। एंड पहले 10-15 मिनट में इट वर्कड, वो 0 से आगे हो गए थे, ठीक है। सबसे पहले तो एम्बापे की जो पेनल्टी थी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। हाँ, वो जो लोग बोल रहे कि जब पास किया था तब एम्बापे ऑफसाइड पोजीशन में था, लेकिन इट वाज अ क्लियर कट कि कुबारसी के ऊपर आया था, वहां से उससे मिस्टेक हो गई कि बॉल कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है। और फिर पीछे सेजनी से भी मिस्टेक हुई। सेजनी को तो ये होता होगा कि यार ऐसी सिचुएशन में हर बार मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ, क्योंकि ऐसे फॉल बहुत ही हो जाते हैं उससे। हाँ, एम्बापे ने थोड़ा ओवर एक्सरेट किया उस सिचुएशन को, लेकिन स्टिल टच तो था, कॉन्टेक्ट तो था, एंड इट वाज अ क्लियर फाउल। डी एरिया में अगर गोलकीपर ऐसा फाउल करेगा बिना बॉल को छुए तो पेनल्टी मिल ही जाएगी, ठीक है। एम्बापे ने पेनल्टी को भी एकदम अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया एंड 1-0 की लीड मिल गई रियल मैड्रिड को। फिर आते हैं सेकंड गोल पे रियल मैड्रिड के। सबसे पहले तो लोग वहां पे जो बात कर रहे हैं कि लमीन यमाल के ऊपर फाउल था, जो पहले बार्सिलोना के पास बॉल था जहां से रियल मैड्रिड ने कलेक्ट किया, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज नॉट अ फाउल। फेडेरिको वाल्वर्डे ने उसको छुआ तो एक नहीं था, वो अंदर कट करने गया, उसका बैलेंस चला गया और वहां पे बॉल कलेक्ट किया, ठीक है, सबायोस और वाल्वर्डे ने मिलके। वहां से पास गया विनीशियस को, विनीशियस ने उसको इन्वर्टेड पास दिया एम्बापे को, एंड एम्बापे ने क्या फिनिश किया यार। मतलब एक चीज की मैं बोलूंगा एम्बापे की, लेटर पार्ट ऑफ द सीजन, शुरुआत में तो थोड़ा किया ही उसने, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द सीजन बहुत ज्यादा जो फिनिश कर रहा है। मतलब यार 1-on-1 था, स्टिल डी एरिया में थोड़ा पीछे की ओर था, लेकिन व्हाट अ ग्रेट फिनिश दैट वाज बाय एम्बापे। एंड पहली 15 मिनट में ही रियल मैड्रिड 2-0 से ऊपर हो गया, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि क्या भाई रियल मैड्रिड जो गेम प्लान लेके आया है, सेकंड बॉल पे खेलना या काउंटर पे खेलना, क्या वो बार्सिलोना के गेम प्लान से अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 2-0 से ऊपर 15 मिनट में ही हो गए। लेकिन यहाँ पे आता है हांसी फ्लिक का बार्सिलोना, ठीक है। 2-0 डाउन होने के बावजूद भी उन्होंने अपना गेम प्लान नहीं चेंज किया। जो एग्रेसिव प्रेस वो लोग कर रहे थे, एंड व्हाट अ प्रेसिंग दैट वाज यार उस मैच में, ठीक है। मिडफील्ड और पीछे के डिफेंसिव एरिया में बार्सिलोना ने जो हाई प्रेस किया है, ठीक है, बेलिंगम के ऊपर हो, राउल एसेंसियो के ऊपर हो, लुकास वास्केस की तो बैंड बजा के रख दी, ठीक है, जिस तरीके से। सबसे पहला गोल बार्सिलोना का कॉर्नर से आया, उसमें जेरार्ड मार्टिन ने जो स्ट्राइक दी थी, इट वॉज ऑलवेज गोइंग अप, जहाँ पे थीबो कोर्टवा को वो सेव करना ही था, और मतलब अच्छा सेव किया थीबो कोर्टवा ने। लेकिन ऑन दी अदर साइड जेरार्ड मार्टिन ने वो जो स्ट्राइक मारी थी जहां से वो जो कॉर्नर मिली, कॉर्नर आई, फेरन टोरस ने मस्त डीप किया, और वहां पे एरिक गार्सिया ऑलवेज अटैकिंग द बॉल, ठीक है, अटैक कर रहा था बॉल पे, और कॉर्नर पे पहला गोल मारा बार्सिलोना ने, एंड दे गॉट बैक इन द गेम। बस फिर वहां से वो जो पहला गोल लगा बार्सिलोना का, वहां से लेके वो फर्स्ट हाफ की 45th मिनट तक इट वाज ऑल बार्सिलोना। अब आ जाता है सेकंड गोल के ऊपर। नो डाउट सब लोग लमीन यमाल ने जो फिनिश किया उसकी बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने ध्यान से देखा हो ना प्ले, तो यहाँ पे भी जेरार्ड मार्टिन की तारीफ बनेगी, क्योंकि लुकास वास्केस के पास बॉल था, रियल मैड्रिड के पास पोजीशन थी, जहां पे जेरार्ड मार्टिन ने जो प्रेस किया ना, वहां से लुकास वास्केस को बॉल उड़ाना पड़ा वहां से डिफेंस से, जहां से बार्सिलोना के पास फिर से पोजीशन आई, जहां से वो पूरा बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो वहां पे फिर से जेरार्ड मार्टिन की तारीफ बनेगी, फिर से हांसी फ्लिक ने जो अपना एग्रेसिव प्रेस वाला गेम प्लान लेके आया था रियल मैड्रिड के सामने इस गेम में, उसकी तारीफ बनेगी। फिर वहां पे 1-2 पास होके बिल्डअप हुआ, एंड लमीन यमाल को जो पास डाला और उसने पूरा जो कर्लिंग फिनिश दिया, मतलब यार व्हाट अ फिनिश दैट वाज। मतलब इट इज स्टिल अनबिलीवेबल। मतलब अभी तो मैं नहीं बोलूंगा अंडररेटेड है, प्रॉपर रेटेड हो गया है अभी तो, लेकिन 17 साल का लड़का है यार। 17 साल की उम्र में हम और आप अपनी 10वीं की बोर्ड की एग्जाम खत्म करके पता नहीं इधर उधर कहीं घूम रहे थे कि 11वीं 12वीं में क्या करना है, आगे जाके लेना है साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेना है, ये सब सोच रहे थे। यहाँ पे 17 साल की उम्र में एल क्लासिको में ये फिनिश करके गोल मारा उसने, एंड व्हाट अ गोल दैट वाज। और उसके बाद सेलिब्रेशन तो बनता है, जिस तरीके से उसने किया, थोड़ा कामा वाला सेलिब्रेशन दिया, ठीक है, जो कि बैन है, करना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने थोड़ा सा ज्यादा एक्सरेट नहीं किया, लेकिन व्हाट अ फिनिश दैट वाज, ठीक है। एंड वहां पे अगेन एज आई सेड इट वाज ऑल बार्सिलोना,
ठीक है, जहाँ पे बार्सिलोना के प्रेस के सामने रियल मैड्रिड के पास कोई जवाब था ही नहीं, ठीक है। हाँ, वो दूसरे गोल पे जहाँ पे लमीन यमाल ने मारा वहाँ पे वो फ्रैंकी डियोंग का हैंडबॉल था कि नहीं, ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा डिस्कसेबल पॉइंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज नॉट अ हैंडबॉल। लेकिन अभी तक ये पॉइंट पे तुम डिस्कशन करो, रिप्ले में चल रहा है, कमेंटेटर कुछ बात कर रहे हैं, उतने में तो तीसरा गोल लग गया बार्सिलोना का, ठीक है। इवेंचुअली गेम चालू हो जाने के बाद इट विल नॉट बी रिवर्स, बट स्टिल सब लोग थोड़ा ये सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ये क्या ये फ्रैंकी डियोंग का हैंडबॉल है। उतने में तो तुम देख रहे हो एम्बापे और सेबायोस के बीच में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ, पेड्री ने वहां से बॉल निकाल लिया, मस्त उसने पास दिया रफीनिया को, और रफीनिया ने जो फिनिश दिया, मतलब दैट वाज अ डेजा वू। रफीनिया ने ये जो फिनिश किया था, ये वाला क्रॉस वाला, ऐसे बहुत सारे गोल मारे उसने इस सीजन में, ठीक है। एंड ये दिखने में जितना इजी है ना ये फिनिश करना, एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बॉल फ्लाई भी हो सकता है, बुरा टच करके इधर उधर भी चला जा सकता है। थीबो कोर्टवा है ही इतना बड़ा, इतना थोड़ा अपना पैर आगे करेगा तो भी वो बॉल रुक सकता है, ठीक है। लेकिन व्हाट अ फिनिश दैट वाज बाय रफीनिया, एंड बार्सिलोना आया लीड में 3-2 पे। एंड फिर बार्सिलोना ने हाफ टाइम के पहले ही चौथा गोल मारा, ठीक है। अगेन बार्सिलोना का जो गेम प्लान था, अग्रेसिव प्रेस करना, लुकास वास्केस के ऊपर तो प्रॉपरली चढ़ी गए थे पूरी गेम में जिस तरीके से प्रेस हुआ है, ठीक है। रफीनिया पूरा चढ़ गया वहां पे, लुकास वास्केस के वो बॉल मिस हो गया, रफीनिया ने कलेक्ट करके स्लाइड पास दिया फेरन टोरेस को, फेरन टोरेस ने थोड़ा आगे लेके स्क्वायर किया रफीनिया को, एंड रफीनिया ने एक अच्छा फिनिश दिया, एंड 4-2 का स्कोर लाइन हुआ हाफ टाइम पे। और फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि डिस्कस करने जैसे। सबसे पहले तो जो रियल मैड्रिड को पेनल्टी मिली थी जो कि ओवरटर्न की गई क्योंकि ऑफसाइड मिला वीएआर में, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो वहां पे फ्रैंकी डियोंग ने एम्बापे को छुआ ही नहीं था, ठीक है। ही वाज सो डेस्परेट, ही वाज सो कॉन्फिडेंट इन हिज बिलीफ फ्रैंकी डियोंग कि नहीं भाई डाइव है, तू चेक कर, उल्टा उसको येलो आएगा, ठीक है। एंड जैसे ही रिप्ले चेक किया गया, इट वाज क्लियरली विजिबल कि एम्बापे ने पूरा सिचुएशन ओवर एक्सरेट कर दिया है, फ्रैंकी डियोंग ने उसको छुआ तक नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पे फिर वीआर ने चेक किया और थोड़े से बेलिंगम ऑफसाइड निकला और उसकी वजह से वो पेनल्टी रिवर्स हो गई। अदरवाइज अगर एम्बापे ऑफसाइड नहीं भी होता तो आगे चेक करते तो वहां पे वो पेनल्टी रिवर्स हो ही जाती, क्योंकि एम्बापे के ऊपर फाउल हुआ ही नहीं था। दूसरा एक पॉइंट है जो कि डिस्कस करने जैसा है, वो चुएमानी को जो वो येलो कार्ड मिला था, वो रेड क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। जहां पे उसने वो फेरन टोरेस अंदर घुस रहा था और उसको रोक दिया वहां पे, ठीक है। वहां पे रियल मैड्रिड की या न्यूट्रल फैंस की या सबकी आर्ग्यूमेंट ये होगी यार गोल से बहुत दूर था वो, ठीक है, थोड़ा क्रॉस की साइड था, ठीक है। लेकिन अगर उस सिचुएशन को आप ध्यान से देखो, लास्ट डिफेंडर ही था वो, फेरन टोरेस वहां से आगे निकल के खुद भी गोल मार देता अंदर कट करके, या इस साइड से लमीन यमाल आ रहा था उसको आराम से वो क्रॉस करके स्क्वायर करके 2-1 कर देता गोलकीपर के सामने और गोल हो जाता, ठीक है। सो इट वाज अ क्लियरली अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, तो दैट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड। हांसी फ्लिक वहां पे मतलब गलत नहीं था, मतलब हांसी फ्लिक तो पूरे मैच में मतलब वहां पे जो फोर्थ रेफरी खड़ा हुआ था उसके कानों में, तो रेफरी को तो रात को मुझे लग रहा है हांसी फ्लिक के ही सपने आए होंगे, इतना वो उसके कानों में घुसा हुआ था, ठीक है। एंड एट सम पॉइंट ही वाज नॉट रॉन्ग, क्योंकि रेफरी इस तरीके से हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से वो, आई थिंक वो येलो का रेड कार्ड होना चाहिए था, ठीक है। और फर्स्ट हाफ के मैं अगर दूसरे इंसिडेंट की बात करूं तो यहाँ पे बात होगी लमीन यमाल की। मतलब 17 साल का प्लेयर है लेकिन क्या खेल रहा था वो, ठीक है। मतलब जो उसने फिनिश करके गोल मारा वो तो ठीक ही है, लेकिन उसने चालू मैच में अगर फर्स्ट हाफ में किसी ने देखा हो जो उसने वो क्रॉस किया था, आई थिंक रफीनिया या किसी को, ठीक है, यहाँ से ओवरलैपिंग रन ले रहा है एरिक गार्सिया, ठीक है। अभी 9 आउट ऑफ 10 केस में हम मैच देख भी रहे हो ना तो हमको ये लगा नहीं ओवरलैपिंग कोई रन ले रहा है ना तो इसी को पास देगा, लेकिन नॉट विद द ऐसे जिनके पास ऐसा पोटेंशियल हो ना वो लोग ऐसा नहीं करते, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। वहां पे उसने इनसाइड जो क्रॉस डाला था रफीनिया को, एक बार के लिए वहां पे खड़े हुए सब डिफेंडर और अटैकर को भी डाउट आया हो कि यार ऐसा पास भी आ सकता है अंदर, ठीक है। एंड जिस तरीके से लमीन यमाल ने फाउल कलेक्ट किए उसके ऊपर, फेडेरिको वाल्वेर्डे को भी येलो कार्ड ले लिया था, एकदम आउटसाइड पे उसका फाउल करवा दिया, ठीक है। जिस तरीके से पूरी गेम को कंट्रोल किया अपनी विंग पे, ठीक है, व्हाट अ गेम प्लान दैट इज फ्रॉम लमीन यमाल। एंड आने वाले 10-15 साल अगर लमीन यमाल बार्सिलोना में ही रहता है तो बार्सिलोना का फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। फिर सेकंड हाफ शुरू हुआ और सेकंड हाफ में लोग सोच रहे थे कि क्या रियल मैड्रिड अपना गेम प्लान चेंज करेगा, लेकिन रियल मैड्रिड अगेन सेम गेम प्लान से उन्होंने कंटिन्यू किया, सेकंड बॉल पे या काउंटर अटैक पे ही खेल रहे थे, ठीक है। बीच में लुका मॉड्रिक अंदर आया और वहां पे थोड़ा दिखा कि रियल मैड्रिड अब गेम में आ रहा है लुका मॉड्रिक के आने की वजह से, ठीक है। वो थोड़ा लाइन ब्रेक करके उनका ऑफसाइड ट्रैप ब्रेक करके थोड़ा अच्छे पास डाल रहा था, ठीक है। एंड वहीं से वो तीसरा गोल आया रियल मैड्रिड का, ठीक है। इनियागो मार्टिनेज थोड़ा ऑफसाइड लाइन उसने खींच दी, फिर
बार्सिलोना वैसे बहुत हाई लाइन मेंटेन करके ही खेलता है, ठीक है, एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, ठीक है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि थ्रू आउट द सीजन बार्सिलोना ने ये जो हाई लाइन मेंटेन की, ऑफ साइड ट्रैप करवाना सामने वाले ओपोनेंट को, वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। 9 आउट ऑफ 10 केस में देवर सक्सेसफुल। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं, कौन से, मतलब तुम्हारा एक प्लेयर तुम्हारा पीछे रह गया या थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर हुआ एंड रियल मैड्रिड जैसी टीम के सामने गोल लग ही जाएगा, ठीक है। एंड वही हुआ, इनिगो मार्टिनेज थोड़ा पीछे था, वहां पे मॉड्रिक ने अच्छा पास डाला, विनीशियस ने कलेक्ट किया, एम्बापे उस साइड गया और स्क्वायर करके एम्बापे ने गोल मारा। एम्बापे ने अपनी हैट्रिक कंप्लीट की और 4-3 का स्कोर लाइन हुआ। और सेकंड हाफ में जो बाकी के जो इंसिडेंट हुए उसमें सिर्फ अभी रेफरी के ऊपर बात होगी, ठीक है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले रियल मैड्रिड ने इतना बस क्रिएट कर दिया। पेरेज यहाँ से बोल रहा है कि भाई रेफरी हमारे अगेंस्ट है, ला लीगा वाले हमारे अगेंस्ट है, यहाँ से ये कुछ पब्लिश हो रहा है न्यूज़पेपर में, कुछ और पब्लिश हो रहा है, और ऐसा दिखा रहा है इट इज अस वर्सेस ऑल, मतलब रेफरी बार्सिलोना को ही फेवर करने वाला है, ऐसा एक क्रिएट कर रहे थे वो लोग सिनारियो। लेकिन मैच में उससे पूरा उल्टा हुआ, ठीक है। सबसे पहले वो जो इंसिडेंट हुआ जहां पे बार्सिलोना वाले पेनल्टी मांग रहे थे, चुआमानी का वो जो हैंडबॉल हुआ था, जो कि क्लियरली हैंडबॉल था, ठीक है। नेचुरल पोजीशन में उसका हैंड है, तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि डी एरिया में डिफेंडर हमने देखा हुआ है हाथ पीछे रख के डिफेंड करते हैं जहां पे ब्लॉक करने जाते हैं वो लोग, ठीक है। सो इट वाज क्लियरली कि उससे वो नहीं हुआ, जहां पे तुम उसको बोल रहे हो कि उसका हैंड नेचुरल पोजीशन में, इट इज अनबिलीवेबल। एंड रेफरी गया वीआर की स्क्रीन पे चेक करने के लिए और वहां पे जाके उसने ओवरटर्न नहीं किया। मतलब क्या डिस्कशन हुआ होगा मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो हैंडबॉल नहीं था, तो जो फर्मिन लोपेज ने 90+3 मिनट पे जो गोल मारा, ठीक है, वो हैंडबॉल कैसे था, ठीक है। वहां पे भी, तो वहां पे मैं बोलूंगा उसका हैंड जो है वो और नेचुरल पोजीशन में है, क्योंकि वहां पे वो बॉल जीतने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जहां पे वो ऑफ बैलेंस होगा, ऑफकोर्स उसका हाथ थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है। एंड डिस्पाइट वो गोल चलो नहीं दिया गया, लेकिन व्हाट अ फिनिश दैट वाज फ्रॉम फर्मिन लोपेज यार। पूरी गेम का सबसे बेस्ट फिनिश मैं बोलूंगा वो था, ठीक है। एंड इट इज अनफॉर्चुनेट कि वो गोल नहीं गिनाया जाएगा, लेकिन इवेंचुअली मैं बोलूंगा बार्सिलोना 5-3 से ही जीता है, ठीक है। मतलब एंड में थोड़ा वो क्राउड वार्ड में जाके पूरा सेलिब्रेशन किया, इट इज वेरी पिटी कि वो गोल ओवरटर्न हो गया, हैंडबॉल दे दिया ऐसा बोल के, ठीक है। सो रियल मैड्रिड के फैंस को ये जवाब तो क्लियरली मिल गया होगा कि रेफरी ने उनको ही ज्यादा फेवर कर दिया है, क्योंकि कुछ कुछ रियल मैड्रिड फैंस जो कि मेरे हैं थोड़े दोस्त, उन लोगों ने न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखा ना, तो बोला उन लोगों ने कि नहीं यार, चुआमेनी का वो जो था वो क्लियरली हैंडबॉल था, पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, और फर्मिन लोपेज वाला हैंडबॉल नहीं भी था। एंड में रियल मैड्रिड के पास इक्वलाइज करने का चांस था, विक्टर मुनियोस को वो जो चांस मिला था जहां पे 4 गोल कर सकता था वो, ठीक है, लेकिन यंग एज पे हो जाता है, थोड़ा इधर उधर फिनिश चला गया। लेकिन अगर वो गोल अंदर चला जाता, विक्टर मुनियोस के लिए क्या मोमेंट हो जाती वो, क्योंकि एल क्लासिको जहाँ पे ला लीगा दाव पे लगी हुई है, जीतना ही है तुमको, बार्सिलोना तुमसे 4 पॉइंट आगे, एंड वहां पे अगर तुम एंड मोमेंट में मैच को ड्रॉ भी करते हो, तुम्हारा नाम कहाँ तक चला जाता है, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा क्राउड में चला गया, उसने ऊपर शॉट मार दिया, लेकिन और चांस मिलेंगे और ऐसे मौके मिलेंगे। एंड इवेंचुअली बार्सिलोना मैच जीत गया 4-3 से, एंड डिजर्विंग विनर, क्लियरली डिजर्विंग विनर। पूरी मैच में रियल मैड्रिड सिर्फ काउंटर अटैक और सेकंड बॉल पे ही खेल रहा था, ठीक है। अदरवाइज उस साइड पे पूरी गेम बार्सिलोना ने चलाई है, पोजीशन उनके पास था, एग्रेसिव जो प्रेस किया, ठीक है। और जिस तरीके से उन लोगों ने पूरी गेम खेली, डिजर्विंग विनर। एस्पानियोल के सामने उनकी नेक्स्ट मैच है जो वो लोग जीत गए, और अभी ला लीगा जीत चुके हैं वो लोग, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेबल कंप्लीट किया हांसी फ्लिक ने। इट इज वेरी पिटी क्वाड्रापोल नहीं कर पाए, क्योंकि कर सकते थे, पोटेंशियल था इस टीम में, ठीक है। इंटर मिलान के सामने एंड में वो लोग जो हार गए, अदरवाइज उनके पास सबसे हाईएस्ट चांस था क्वाड्रापोल करने का, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। सीजन की शुरुआत में जब रियल मैड्रिड ने एम्बापे को साइन किया, तब एवरीवन वाज सेइंग कि यूरोप नीड्स टू बी रेडी फॉर दिस रियल मैड्रिड, बट मार्क माय वर्ड्स, यूरोप, रियल मैड्रिड, ला लीगा, अब तो क्लब वर्ल्ड कप आ गया है, तो सारे वर्ल्ड की जितने भी क्लब्स है नीड्स टू बी रेडी फॉर दिस बार्सिलोना हांसी फ्लिक की, जो कि वो 2027 तक रहने वाला है वहां पे, ठीक है। ला मसिया के 17-18 साल के छोटे छोटे बच्चों को वो खिला के उसने डोमेस्टिक ट्रेबल कंप्लीट किया है। सो मार्क माय वर्ड्स, यूरोप एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स टू बी रेडी फॉर दिस हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना।